फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। ये एक तरह का सेकंड पार्ट है इसका। और इसके जो पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको इसके स्टैंडर्ड नोटेशन और बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए थे। और मैंने बोला था कि इसका जो अगला वाला वीडियो बनाऊंगा जो मैं अभी बना रहा हूँ वो रिलेटेड होगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन की जो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ कि वो कैसे होगा। तो बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आर्बिट्री फंक्शन के जो भी होंगे उसके अंदर हमको टू टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला टाइप मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और इसके बाद सेकंड वाला बताऊंगा। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मेट कुछ ऐसे रहेगा। क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। लेट यू वी बी टू गिवन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कनेक्टेड बाय द रिएक्शन f इज इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट होगा। सेकंड इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। और उसके बाद क्या करेंगे, एलिमिनेट f, इक्वेट द रेस्ट। f वाली जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर देंगे और बाकी वाली जो इक्वेशन या जो भी चीज बचेगी उसको अपन इक्वेट कर देंगे। तो इस फॉर्मेट को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि जो फंक्शन होगा आर्बिट्री फंक्शन उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स ए प्लस वाई। अब हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, द गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन दे रखी है, z इज इक्वल टू एफ एक्स ए वाई इज इक्वेशन 1। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारे पास जो भी वो यू वी की फॉर्म में क्वेश्चन होगा f इज इक्वल टू यू प्लस वी, वो यहाँ आ गया है। और अब इसकी जो सेकंड जो अपन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आर्बिट्री फंक्शन है। इट मीन्स एफ एक्स ए वाई ये जो पूरा है ना, ये पूरा फंक्शन एलिमिनेट होगा। अलग अलग वैल्यू ये फंक्शन है ना, तो ये एफ एक्स ए प्लस वाई इसमें पूरा फंक्शन एलिमिनेट होता है। उसमें केवल जो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कर रहे थे उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी उसको अपन एलिमिनेट करते थे। इसके अंदर फंक्शन आर्बिट्री है ये, तो पूरा फंक्शन जो है इसमें एलिमिनेट होगा। कैसे होगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया तो z का क्या हो गया, डेल z अपॉन डेल एक्स। और इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश आ गया। ये डैश इस बात का प्रूफ है कि हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया है। तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स ए प्लस वाई। अब इसका भी एक तरह से डिफरेंशिएशन होगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है डेल z अपॉन डेल एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, p मैंने यहाँ रख दिया। डेल f डैश डैश क्या था, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया था वो, देन x प्लस ए वाई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। उसी तरह अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ये इक्वेशन 1 है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, z का क्या हो गया, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई डॉट ए। वाई के रेस्पेक्ट में क्या था, a था तो a बार आ गया। यहाँ क्या था, विद रिस्पेक्ट टू x किया था तो x का जब डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाता है 1। तो अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, डेल z अपॉन डेल y को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू लिख दिया मैंने। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। अभी जो ए था इस ए को मैंने नीचे भेज दिया तो मैंने क्या लिख दिया, क्यू किसकी जगह आया था, डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह, ठीक है। बाकी ये ऐसा कैसा, अब इस ए को मैंने नीचे भेजा है केवल, तो क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, इक्वेशन 2 3। अब जो आर्बिट्री फंक्शन होते हैं वो कैसे डिफरेंस होते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट से, उसमें एक चीज देखो आप। अब इसका जो आर एच एस है ना, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई और आर एच एस एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, ये इक्वल है। तो दोनों की आर एच एस इक्वल है तो आर एच एस इज सेम, सो सेकेंड साइड कैन बी इक्वेट, ठीक है। तो हम दोनों के जो एल एच एस हैं इनको बराबर करेंगे। तो P इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो A इससे मल्टीप्लाई हुआ तो P इज इक्वल टू क्यू, और जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो P ए माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन निकलता है। ये जो तरीका होता है ये होता है हमारा आर्बिट्री फंक्शन का एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आर्बिट्री फंक्शन का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा और सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन फाई फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, फाई कॉस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्वेश्चन है ये रहा, फाई के साथ ये दो टर्म्स हैं और इज इक्वल टू 0 का रखा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, तो पहली जो चीज होती है, सॉल्यूशन लिया हमने, एफ इज इक्वल टू यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आर्बिट्री फंक्शन की, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब
ये चीज हमारे पास आ गई एफ यू डॉट वी इज इक्वल टू 0, और एक ये इक्वेशन है मेरे पास जो गिवन है फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर। तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा एफ एंड फाइव इज एक चीज हो गई और u कोमा वी, तो इसमें u की वैल्यू जैसे x प्लस वाई प्लस जेड हो गई और v की वैल्यू को हम यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ले सकते हैं। अब जब मैंने जब क्वेश्चन चेक किया था तो बहुत से जो बुक्स हैं उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एक बार आप देख लें यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, क्योंकि माइनस से ही एक्यूरेट जो आंसर है वो आ रहे हैं, प्लस से आंसर आ जाएंगे बट शायद वो आंसर गलत हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आया यार ये सवाल आपको कहीं मिल जाए तो एक बार उसे चेक जरूर कर लेना। तो मैंने यहाँ माइनस लिया है और मैं इसे माइनस लेके कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन हमें गिवन क्या क्या है, 5 की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और ये वाली जो वैल्यू है 5 u कोमा वी इज इक्वल टू 0 ये हमारी इक्वेशन 2 है। और ये जो इक्वेशन थी ना 5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो हमें गिवन भी थी। और ये जो इक्वेशन है 5 u डॉट वी इज इक्वल टू 0 ये एक तरह की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम पता इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो u की वैल्यू हमने क्या ले ली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन ए, और v की वैल्यू को हमने क्या ले लिया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कैसे हमने कंपेयर किया। अब हमें पता हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन है 2 विद रेस्पेक्ट टू x, इस वाली इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो 5 का क्या हो गया डेल 5 अपॉन डेल यू, एंड विद इसके साथ u के साथ किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल 5 अपॉन डेल v के साथ जब हुआ तो डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने कोई एक इक्वेशन मान लिया x जब मैंने विद रेस्पेक्ट टू x किया था। अब मेरे पास एक यहाँ पर दो इक्वेशन है a एंड b। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन a एंड b विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो u और v को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, u क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और z का क्या हमारे y का 0 हो गया, z का क्या हुआ हमारे पास डेल z अपॉन डेल x। अब एक बार मैं थोड़ा सा पीछे लेके आपको ये चीज समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। x का तो चलो 1 हो गया, लेकिन डेल z अपॉन डेल x कैसा हुआ। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आप ध्यान से सुनना, जो हमारे डिफरेंशिएशन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि पूरी टर्म डिफरेंशिएट होती है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ वही डिफरेंशिएट होता है। अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता रखा है जो स्टैंडर्ड नोटेशन थे उसके अंदर या उसके थोड़ा आगे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। जब आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी जो होते हैं वो हमारे होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, और एक्स वाई जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ जो जेड है ना ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। तो जब भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हो तो उसका भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में वही हुआ, u का तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, x का हो गया 1, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो उसका हो गया 0, लेकिन d जो था डिपेंडेंट वेरिएबल था तो d का जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया डेल z अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स क्यों आया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x किया। ऐसे ही v का क्या डेल v अपॉन डेल एक्स आ गया, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x आ गया। y का कुछ होगा नहीं, लेकिन इस z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z, फिर z का क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स। तो इस तरह से डिफरेंशिएट इक्वेशन a एंड b, तो हमारे पास ये दो आंसर आ जाएंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आगे क्या किया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन x। अब देखो हमारी इक्वेशन x क्या है, ये हमारी इक्वेशन है क्या है, डेल 5 अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल 5 अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही। तो इस इक्वेशन में उन वैल्यूज को पुट किया तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बनी। ये देखो ये सही था, इसकी जगह ये रख दिया, ये सही, और उसकी जगह ये वैल्यू रख दी, दोनों वैल्यू को यहाँ रख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन x थी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को उधर भेजा तो ये माइनस में चला गया। अब ये जो डेल यू अपॉन डेल वी था और माइनस डेल 5 अपॉन डेल वी था तो ये इसके नीचे आ गया, और इसको इसके नीचे भेजा। और इसके बाद जब इस वाली टर्म को ऐसे ही रखा और इसको जब अपन सोल्व करेंगे, इसको मैंने सोल्व किया जैसे, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई, 2 यहीं रह गया, एंड x किधर आ गया, z की वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया, नीचे वैल्यू ऐसी की ऐसी रह गई। तो ये जो पूर्ण पर्टिकुलर सेक्शन था डेल 5 अपॉन डेल यू इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 जेड पी माइनस एक्स। पी कहाँ से आया, पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, स्टैंडर्ड नोटेशन है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को अपन क्या लिखते हैं p,
और इसी तरह नीचे क्या गया 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं अपन पी। तो इस तरह से मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म आई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, उस सारे प्रोसीजर को फिर से वैसे ही करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे एक्स के साथ किया था सेम टू सेम वाई के साथ करना है। तो वही डेल फाई डेल यू डेल फाई डेल वी, बस उसकी जो जब डिफरेंशिएट करेंगे यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल वाई आ जाएगा, और जब वी का करेंगे तो अपन डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने आर मान ली, जैसे मैंने ये सोल्व किया था और इसी इक्वेशन को एक्स माना था ना, वैसे इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर सोल्व करके इस इक्वेशन में मैंने आर मान लिया। इस सवाल का अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन ए बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरह इक्वेशन जो थी हमारे पास वो यहाँ पे आ गई। जैसे ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास ए बी वाली इक्वेशन, ये रही, वाई के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करना है तो एक्स तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन वाई की वैल्यू हो जाएगी, और जेड यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई का हो गया यहाँ पर 1 और जेड का ही सोल्व किया तो डेल जेड अपॉन डेल वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू, स्टैंडर्ड नोटेशन है, पुराने वीडियो में देखोगे तो पता चल जाएगा, 1 प्लस क्यू वैल्यू आ गई। इसी तरह डेल वी अपॉन डेल वाई को सोल्व किया, सेम ये एक्स की वैल्यू तो कुछ रही नहीं, वाई का 2y हो गया, और उसके बाद 2y के बाद माइनस इस जेड वाले को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास फिर से डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। पुट दिस टू इक्वेशन इन इक्वेशन एस, सॉरी ये क्या आर एस आर लिख दिया मैंने, इस वाली इक्वेशन के अंदर डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जैसा पहले किया था, सेम टू सेम प्रोसीजर है। ये देखो यहाँ पुट कर दिया, ये यहाँ पुट कर दिया, इसको इसके नीचे लाए, इसको इसके नीचे लाया, इसको इसके नीचे भेज दिया, ये तरीका था सेम। फिर इसको अंदर सोल्व किया, इसको नीचे सोल्व किया, फिर इसी तरह जैसे अपने पास x के रेस्पेक्ट में वैल्यू आई थी उसी तरह y के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ गई। तो अब मेरे पास इक्वेशन 3 क्या हो गई, ये वाली वैल्यू आ गई। इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या थे, RHS इक्वल थे तो LHS को इक्वेट किया था, इसके अंदर जो है LHS इक्वल है, ये देखो ये सेम वैल्यू है और ये सेम वैल्यू है, तो इसके जब LHS इक्वल है तो अपन RHS को इक्वेट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस ये था, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 LHS साइड इज इक्वल सो वी इक्वेट RHS साइड। तो उस एक दोनों साइड को ले लिया, एक को उधर लिया, एक को इधर रखा। अब ZP माइनस एक्स और ZY इस वाले पोर्शन को इसके नीचे भेजा एंड 2 से 2 कट गया, 1 प्लस क्यू के नीचे 1 प्लस पी आ गया, मतलब ट्रांसफर हो गया इनके इधर उधर। ओके, मल्टीप्लाई किया, खोला, मल्टीप्लाई किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 ब्रैकेट बन गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखो ZP माइनस एक्स इंटू 1 प्लस क्यू, ZQ माइनस वाई 1 प्लस पी, ठीक है। और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी, ZP प्लस ZPQ माइनस एक्स क्यू, यहाँ से सोल्व किया, ZQ माइनस वाई प्लस ZPQ माइनस वाई पी, जो कट सकता था उन्हें काट लिया। इसके बाद y माइनस एक्स, ये y था, ये x, y माइनस एक्स को इधर लाए, फिर जो वैल्यू बची उनको यहाँ रख दिया, ZQ माइनस वाई पी प्लस XQ, ये वाली वैल्यू यहाँ से आई, माइनस ZP, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब ये देखो ZQ और XQ कॉमन है, Q कॉमन ले लिया, Z प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस ZQ, P कॉमन ले लिया, y प्लस जेड, तो y माइनस एक्स की मेरे पास वैल्यू ये आ गई। इसको अगर और अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, P y प्लस जेड माइनस क्यू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आई। तो ये होता है आर्बिट्री फंक्शन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या तरीका था, कैसा तरीका था, तो उसको एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। पहले आपने वीडियो देख लिया, अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखी है, मैं पुराना सारा पढ़ा हुआ है, ये मैं पता है उसका फॉर्मेट होता है यू और वी को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया, ठीक है, कंपेयर कर लिया, 2 इक्वेशन आ गई। अब सबको पता है क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो ये दो जो वैल्यूएं थी, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दूसरी बार में विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक्स की तो डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू आएगी और जेड इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों को सोल्व किया, अब दोनों जो वैल्यू आई है इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है और सोल्व करना है, तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी। सेम टू सेम वाई के टाइम करना है, डिफरेंशिएट करना है इन दोनों, सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी है ऐसी जैसी ऐसे बनाई, फिर उसके बाद दोनों को वाई से डिफरेंशिएट करना है, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, उसके बाद अपने पास एक चौथी इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 4 2 इक्वेशन हो जाएगी अपने पास, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, दोनों को कंपेयर करना है। इसमें दोनों के जो LHS हैं वो बराबर होंगे, तो जो दोनों के राइट साइड वाले पार्ट होंगे उन दोनों को आमने सामने रख दो, दोनों को आमने सामने रखने के बाद इधर भेजना उधर भेजना, इक्वल करना, काटना, जो वैल्यू लास्ट में बच जाए वो आपके आंसर होंगे। तो ये पूरा एक तरह का पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बता दिया है।
इसके अंदर आर्बिट्री फंक्शन बता दिए, स्टैंडर्ड नोटेशन बता दिए, फॉर्मेशन के जो तरीके होते हैं वो बता दिए, आर्बिट्री फंक्शन के दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पार्शियल डिफरेंशियल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अदरवाइज बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया हुआ है तो मेरे वीडियो आते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.